बोलिए श्री गणेश जी भगवान की, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरण में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापीछो सब खामेली, जय जय सीताराम। अनंत कृपालु पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय संतजन, परम आदरणीय सभी श्रद्धालुजन, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है कि अकारण ही कृपा करने वाले हे कृपा सिंधु, हे प्रेम सागर, आप प्रसन्न होकर कृपा करके आसन पर विराजमान हो, सभी रूपों में आसन पर विराजमान हो। हम सब पर कृपा करो कि हम रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। हे युगल सरकार ऐसी कृपा कीजिए। इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को हृदय में धारण करके श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 176वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, बड़े प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भरत कमल कर जोरे, धीर धुरंधर धीर धर, बचन अमेय जनवो, देते उचित उत्तर सबहि, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। कहते हैं श्री राम, के मोहे उपदेशो दीने गोरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। उपदेशो दीने गोरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मात उचित धरे आय सुदीना, अवश्य से धर चाहूं कीना। मात उचित धरे आय सुदीना, अवश्य
ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। भरत जी कहते हैं प्रजा मंत्री आदि सभी की यही सम्मति है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूं। के गुर पे तुमाते स्वामी हेते बानी, सुन मन मोदते कराए भले जानी। गुर पे तुमाते स्वामी हेते बानी, सुन मन मोदते कराए भले जानी। उचित की अनुचित किए बेचारो, धर्म जाए सिर पात के भारो। उचित की अनुचित किए बेचारो, धर्म जाए सिर पात के भारो। भरत जी कहते हैं कि जो गुरुजी ने, माता ने, मंत्री जन ने, सबने जो समझाकर आज्ञा दी है, हम भी वही करना चाहते हैं। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहद यानी कि मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना और मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ जाता है। कितनी उचित बात कही है। कहते हैं कि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। वाणी को ही अच्छी समझो। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है। हाँ, क्योंकि माता पिता, गुरु, स्वामी और जो सच्चा मित्र, मित्र तो उसी को कहते जो सच्चा हो, ये जो है कभी अहद की बात और अनुचित बात करते ही नहीं। इसलिए इनकी वाणी में कोई विचार नहीं करना चाहिए और सिर पर पाप चढ़ जाता है अगर इन पर विचार करो तो, क्योंकि संदेह माना जाता है। बोलो, गुरु की वाणी में क्या संदेह होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं आगे कि तो में तो दे हो सरले से खे सोई, सो आचरत मोरे भल होई। तुम तो देव सरल से क्यों सोई, जो अजरत मोरे भल होई। यद्यपि यह समझत हानि के, तदपि होते पर दोष नहीं के। यद्यपि यह समझत हानि के, तदपि होते पर दोष नहीं के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता कि अब तुम विनय मोरी सुन ले हो। अब तुम विनय मोरी सुन ले हो, मोहे अनुहरत सिखावन दे हो। अब तुम विनय मोरे सुन ले हो, मोहे अनुहरत सिखावन दे हो। उतरो देव क्षमा बे अपराधो, और दुखित दोष गुण गण है ना साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए। कहते हैं भरत जी कि मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। कहते हैं कि साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष को,
क्योंकि जो दुखी हो वो भला उसका विवेक कभी कभी, हालांकि भरत जी में ऐसे कोई गुण नहीं है कि विवेक से वंचित हो जाए, पर फिर भी कहते हैं ये विनय नम्रता ही बहुत बड़ा आभूषण है, बहुत बड़ा शस्त्र भी है। विनय से कुछ भी जीता जा सकता है। लिखते हैं महाराज के पेतो सोर पोरे सिए राम बने रामा करने कहाओ मोहे राज सिय रामा। यह ते जान हो मोरे ते रामा के आपने बड़े काज सिय रामा। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? कैसे आप कह रहे हैं कि राज्य करो? देखते हैं महाराज के हेते हमारे सिय पति सेवकाई, हेते हमारे सेवक हो, हेते हमारे सिय पति सेवकाई सोहर लीन मात कोटलाई। हमारे सिय पति सेवकाई सोहर लीन मात कोटलाई। मैं अनुमान दिखे मन माही आने उपाय मोरे ते नाही। मैं अनुमान दिखे मन माही आने उपाय मोरे ते नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, भरत जी कहते हैं। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया है। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। के सो के समाज राजो के हैं लेखे और लखन राम सिए बिनु पद देखे। समाज राज के ही देखे लखन राम सिए बिनु पद देखे। बाद बसन बिन भूषण भारो बाद बिरत बिन ब्रह्म विचारो। बाद बसन बिन भूषण भारो बाद बिरत बिन ब्रह्म विचारो। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्मचार्य व्रत व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। और के सरोजे शरीरे बाद बहु भोगा, सरोजे शरीरे बाद बहु भोगा बिनु हरि भगत जाए जप जोगा। शरीर बाद बहु भोगा बिनु हरि भगत जाए जप जोगा। जाए जीवे बिनु देह सुहाई बाद मोरे सब बिन रघुराई। जाए जीवे बिनु देह सुहाई बाद मोरे सब बिन रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं।
भरत जी की वाणी है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, तड़का की सब्जी नहीं खाओ। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और जोग व्यर्थ है। जीवन के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। जैसे किसी का बहुत सुंदर सुडौल बढ़िया शरीर हो पर प्राण निकल जाए तो वो लोग किस काम का। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है, कहते हैं भरत जी। और कि जाऊं राम पहे आय सो देहु, कहे आके मोरे ते हो। राम पहे आय सो देहु, कहे आके मोरे ते हो। मोहे मोहे नृप करे भले आपन चाहे हो, सोई स्नेह जड़ता बस कहे हो। मोहे नृप करे भले आपन चाहे हो, सोई स्नेह जड़ता बस कहे हो। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आंक यानी निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना। श्री राधे। भरत जी कहते हैं कि मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता यानी मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। और लिखते हैं महाराज आगे कि कई सुअ कुटले मती रामा, रामे विमुखे गते लाज सिए रामा। कई सुअर कुटले मते रामा, राम विमुखे गते लाज सिया रामा। तुम चाहते सोखे मोहे बसे रामा, मोहे से अधा में के राज सिया रामा। तुम चाहते सुख में ओहे बसे रामा, मोहे से अधम के राज सिया रामा। कैकई के पुत्र कुटिल वश, राम विमुख और निर्लज्ज मुख से अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। और लिखते हैं आगे महाराज कि कहां साच सवे सुन पतिया हो, चाहिए धर्मशील नर ना हो। कहो साचो सब सुनि बतिलाओ, चाहे धर्मशील नर नाऊ। मोहे राजो हटे दिए जब ही, रसा रसा तल जाए तवे ही। मोहे राज हटे दिए जब ही, रसा रसा तल जाए तब। श्री राम कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर विश्राम करें, विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी, ऐसा कहते हैं भरत जी। और मोहे समान को पापे निवासो, मोह समान को पापे निवासो, जह लगे सिए राम बनवासो। मोहे को पापे निवासो, जे लगती राम बनवासो। राय राम कहो कानन दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीना। राम का कानन दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ है।
राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। तो कहते हैं कि मेरे समान पापी और कौन होगा, इसलिए मैं सठो सबे अनरथ करे तो बैठे बात सब सुनाओ सचे तो। मैं सब अनरथ करे तो बैठे बात सब सुनाओ सचे तो। बिने रघुबीर बिलो के आवासो रहे प्राण सह जगे उपहासो। मेरा रघुबीर बिलो के आवासो रहे प्राण सह जगे उपहासो। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूं, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं कि राम पुनीत विषय रस रूखे। राम पुनीत विषय रस रूखे लोलुप भूमि भोगे के भूखे। राम पुनीत विषय रस रूखे लोलुप भूमि भोगे के भूखे। कहे लगे काहो हृदय कठिनाई निदर कल सोजे लही बड़ाई। इसका यही कारण है, भरत जी कहते हैं कि मेरे प्राण अभी तक नहीं निकले, तो इसका यही कारण है कि ये प्राण यानी श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहां तक कहूं, जिसके वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। ये बहुत गहरी बात है, भरत जी ने लिखी है। अपने ऊपर कहते हैं कि ये प्राण, क्योंकि जो अधिक शास्त्रीय विधान है, हमारे गुरु महाराज ने बताया था कि जो बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को सताने का काम करते हैं, तो उनका हृदय अतिशय कठोर हो जाता है। तो कठोर हृदय वाले के प्राण जल्दी नहीं निकलते। तो भरत जी अपने आप को दोष दे रहे हैं कि बोलो राम जी अवध में नहीं है और ये प्राण अभी तक नहीं निकले, इसका मतलब इन प्राणों को राम जी से रति नहीं है। ये प्राण जो है इस भूमि के, इस राज्य के भूखे प्यासे हैं, ऐसा दोष दे रहे हैं भरत जी। और कहते हैं कि कारण ते कार जो कठिन रामा होए दोष नहीं मोर सिया रामा। कारण ते कार जो कठिन रामा होए दोष नहीं मोर सिया रामा। कोले से अस्थित उपलते लोहे कराल कठोर सिया रामा। कारण से कार्य कठिन हुई है, कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। आगे कथा कल होगी। आज का मंगलमय कथा का विश्राम यही होता है। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर।
ओम शांति ओम शांति। एक घड़ी आती घड़ी आदों में पुण्या इसी संगत साधु की हरे कोट अपना सियापत रामचंद्र की उमापति महादेव की वृंदावन कृष्ण बलौली की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब वेतन की के अपने गुरु गोविंद की पवन सुत हनुमान की के अपने माता पिता की जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। बोलिए धनुषधारी भगवान की, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे।